क्लाइंट ने मुझसे बोला कि सर इसका कोई समाधान बताइए। तो मैंने उन्हें एक ही सलाह दी कि जब भी आप सीढ़ी बनवाएं, एक तो आप सही कैलकुलेशन का इस्तेमाल करें, और अगर नहीं आता है तो किसी इंजीनियर से उसकी सलाह लें। कम जगह में सीढ़ी निकालने के लिए अपने ठेकेदारों से और मनगढ़ंत काम ना करवाएं, क्योंकि एक बार का बनाया हुआ हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे इसी टॉपिक के बारे में बात करूँगा कि कम जगह में कितने एंगल पे सीढ़ी बनानी है कि जो हमें हमेशा आरामदायक रहे, ना कि हमें परेशानियों का सामना उसको चढ़ने उतरने में करना पड़े। तो दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, और ये इस तरह की समस्याएं हमारे आम जन में और जीवन में हर एक के सामने आती रहती हैं, क्योंकि हम कभी ना कभी अपने घर को तो बनाते ही हैं, और हर इंसान का सपना होता है कि मैं अपने घर ज़िंदगी में एक ना एक सपने का घर बनाऊं। तो दोस्तों वीडियो में मैं आगे आपको इसी का सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो डिग्री रखनी है और कितना टेपर देना है जीने में, और कितना आपके लिए सफिशिएंट होगा, और बिल्डिंग बाय लॉज क्या कहता है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं कि कैलकुलेशन हमारा क्या कहता है, हमें कितने डिग्री के बीच में अपने जो जीने का एंगल रखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर रिजवान खान, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग हिंट। और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक ड्राइंग बना रखी है स्टेयरकेस की, जिसका मैं जो है इस टॉपिक जो है हमारा, ये जो एंगल फाइंड करना है हमें, और इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, और ये कैसे निकालना है ये मैं बता रहा हूँ। तो आप बहुत काम की चीज़ है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो जैसे कि ये जो स्टेप आप देख रहे हैं कुछ इस तरह के बने हैं, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इंचेस में कि 6 इंच का ये जो राइज़र है और ट्रेड है। दोस्तों इसे हम यहाँ समझ लेते हैं, जैसे ये है, तो ये जो खड़ा वाला पार्ट होता है इसे हम राइज़र कहते हैं, राइज़र। और ये जो है हमारा जिससे हम पैर रखते हैं उसे हम क्या करते हैं, ट्रेड कहते हैं। अब इसे हमें क्या करना होता है, जब भी हम अपना स्लोप निकालते हैं कि सीढ़ी हमारी कितनी तिरछी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, वो अप्लाई होता है यहाँ पे। और वही अप्लाई करके हम क्या है, ये थीटा जो है हमें फाइंड करना होता है। और आगे मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ये थीटा की जो वैल्यू है, ये कहाँ से कहाँ तक, मतलब इसकी रेंज क्या होती है, जो आपकी एक परफेक्ट सीढ़ी बनाने के लिए हेल्पफुल रहती है। तो दोस्तों यहाँ जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो रेफरेंस लाइन है ये हमारी ग्राउंड फ्लोर की लेवल है, ग्राउंड लेवल या ग्राउंड फ्लोर की लाइन है। अभी हम इसी स्टेप में बात करेंगे। तो यहाँ से जैसे कि एक रेफरेंस लाइन अगर हम यहाँ खींच दी जाए इसी के पैरेलल, मतलब इसके पैरेलल अगर हमने ये लाइन खींच दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मुझे ये एंगल निकालना है, तो अगर मैं ये एंगल यहाँ से निकाल लूँ, ये वाला एंगल यहाँ पता चल जाए अगर मुझे, तो यही एंगल तो ये होगा, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी जो ट्रायगोनोमेट्री की जो प्रॉपर्टी है कि अगर दो समानांतर रेखाओं को अगर कोई क्षैतिज रेखा काटती है, तो उसके अंदर जो कोण बनते हैं, चाहे वो एकांतर कोण हो, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ लगेगा हमारा ये। और इसके जो एकांतर बाह कोण जो होते हैं ये भी बराबर होते हैं आपस में, ये और ये मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, और ये जो है ये कोण और ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या है, बराबर होता है। तो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो यहाँ हमने जो राइज़र है वो हमने 150 mm ले रखा है, यहाँ देख सकते हैं आप। और ट्रेड की जो वैल्यू है हमने 250 ले रखी है। तो यहाँ हमें सिंपल सा एक दूसरा फंडा जो है यूज़ करना होता है, वो है टेन थीटा लगाना होता है। और हम टेन थीटा यहाँ लगाएंगे। तो टेन थीटा क्या कहता है, टेन थीटा कहता है कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय होता है हमारा क्या, बेस।
और यहाँ अगर ये देख लें हम, ये जो स्टेप है एक, ये हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है और ये 250 mm है। और अगर हम इसे देखें तो ये जो एंगल निकालना है, अगर हम ये एंगल निकालना तो ये भी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इसी में एक tan थीटा लगा देते हैं। तो tan थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, इसमें ये जो राइजर है ये परपेंडिकुलर है और ये जो 250 ट्रेड है ये हमारा क्या है, बेस है। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 150 यहाँ वैल्यू रखेंगे अपन tan थीटा में और 250। इसे हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 150 डिवाइड बाय 250, ठीक है, ये हमें निकल के आया 0.6। और 0.6 जो है ये tan थीटा की वैल्यू है। लेकिन हमें क्या होता है यहाँ, ये सीधा सीधा tan थीटा नहीं, क्योंकि हमें अल्टरनेट एंगल चाहिए है। इसके अल्टरनेट एंगल ये वाला चाहिए हमें, और यही एंगल जो है ये भी कहलाएगा ये, क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टी मैंने थोड़ी सी आपको बताई। तो ये बताने के लिए मुझे क्या करना होगा, अभी tan थीटा की जो वैल्यू आई वो 0.6 आई है। तो अभी हमें निकालना पड़ेगा tan इनवर्स। अगर हम tan इनवर्स थीटा निकाल लेते हैं, किसका, 0.6 का, तो हमें डिग्री में वैल्यू पता चल जाएगी। और डिग्री में वैल्यू पता चल जाएगी कि कितनी डिग्री हमारा जो है स्टेयरकेस झुका हुआ है और हमें कितना रिक्वायर्ड है वो भी मैं बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ tan इनवर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए 0 करके हमने tan इनवर्स और 0.6 अगर हम कर लेते हैं तो हमारी कुछ इस तरह से 13.96 ये डिग्री में वैल्यू आएगी दोस्तों। डिग्री में 13.96। यहाँ से tan थीटा इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो 31 डिग्री आई है। इसे हम कह सकते हैं 31 डिग्री। और ये जो थीटा की वैल्यू है ये ही हमारी ये जो थीटा निकल के आया है ये आया। और अगर हमारा ये थीटा की वैल्यू अगर 31 डिग्री है तो दोस्तों ये भी हमारा 31 डिग्री ही होगा। और ये इसमें एक ये वाली जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है आपको ये लग जाएगा, ये रूल जो लगेगा। तो अगर ये वाला एंगल, ये कोई ये रेफरेंस लाइन है, ये देख रहे हैं आप, ये जो आ रही है ये रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। तो ये जो एंगल है ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी आपस में बराबर होगा। और यही हमारी सीढ़ी का जो है एंगल निकल के आया है। और हमारा जो बिल्डिंग बायलॉज जो बोलता है, जो रेफर करता है IS कोड जो है 456, उसमें हमें बिल्डिंग बायलॉज जो बताता है वो ये बताता है कि हमारा जो स्टेयरकेस होता है, स्टेयरकेस की जो स्लोप होता है या डिग्री होती है कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 25 डिग्री टू 40 डिग्री के बीच। यानी हमें जो सजेशन है कि आप जो अपना स्टेयर बनाएंगे वो बनाएंगे तो उसकी जो डिग्री रखी जाएगी वो रखी जाएगी 25 डिग्री, मतलब 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच। अगर कोई आप सीढ़ी बना रहे हैं ना तो ये आपकी परफेक्ट सीढ़ी होने वाली है दोस्तों। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम की है, ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। और काफ़ी सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप अपने घर में सीढ़ी का काम करवाएं तो ये इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो ये आपके काम का है, कैसा लगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों।